रीचेकिंग में भी देखो बहुत सारे बच्चों के पेपर्स क्लियर हो रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है जिसको मैकेनिक्स में 23 मार्क्स मिला है, बाकी सभी सब्जेक्ट में पास, लेकिन 23 मार्क्स मिला है, फिर भी वो फेल हो गया, ग्रेस मार्क नहीं मिला। रीचेकिंग को अप्लाई किया तो मार्क्स उल्टा कम हो गया, 1 मार्क नहीं बढ़ा। 23 का 24 भी होता तो भी वो पास हो सकता था, लेकिन उसका डायरेक्ट 17-16 गया, हो गया। इस बार रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड आया। यूट्यूब का जो अपना LMR सीरीज है, बस उतना देखा और फिर भी पास हो गया। एक बात अच्छी हो गई है कि इस बार रिजल्ट टाइम पर लगा है। रिजल्ट टाइम पर लगा है, फरवरी में ही आपका रिजल्ट लगा। मार्च अप्रैल ऐसे 2 महीने हैं अपने पास प्रिपरेशन के लिए। मई में अपना एग्जाम रहेगा। हेलो एवरीवन, सो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट लग चुका है। एक का दूसरा कोई तो ब्रांच बाकी रहेगा, बाकी 99% ब्रांचेस का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। सबको पता चल गया है कि सेमेस्टर 1 ऑल क्लियर है या फिर केटी लगा है। इस बार रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड आया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शुरुआत से, मतलब वेकेशन बैच से ही शुरुआत किया था, लेकिन फिर भी 2 केटी लगा है, 3 केटी लगा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रेगुलर में स्टार्ट किया, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब का जो अपना LMR सीरीज है, बस उतना देखा और फिर भी पास हो गए। तो ऐसा एकदम अजीब रिजल्ट लगा है। बहुत एकदम मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। तो अब जो हो गया सो हो गया। उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग रीचेकिंग को अप्लाई कर सकते हैं। रीचेकिंग में भी देखो बहुत सारे बच्चों के पेपर्स क्लियर हो रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है जिसको मैकेनिक्स में 23 मार्क्स मिला है, बाकी सभी सब्जेक्ट में पास, लेकिन 23 मार्क्स मिला है, फिर भी वो फेल हो गया, ग्रेस मार्क नहीं मिला। रीचेकिंग को अप्लाई किया तो मार्क्स उल्टा कम हो गया, 1 मार्क नहीं बढ़ा। 23 का 24 भी होता तो भी वो पास हो सकता था, लेकिन उसका डायरेक्ट 17-16 गया, हो गया। अब क्या करेंगे? सो हमारे पास एक ऑप्शन कौन सा था? रीचेकिंग का। रीचेकिंग पे अप्लाई किया, उसमें पेपर क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो नेक्स्ट एक कौन सा चांस रहेगा? ग्रीवियंस का। लेकिन देखो ग्रीवियंस में वो पहले ग्रीवियंस को एक्सेप्ट करने चाहिए। चलो एक्सेप्ट कर भी लेंगे तो भी ग्रीवियंस में पेपर क्लियर होगा नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। चलो हो गया तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन नहीं हुआ तो क्या? नहीं हुआ तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमें हमें फिर से स्टार्टिंग से सब प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन शुरू करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बात अच्छी हो गई है कि इस बार रिजल्ट टाइम पर लगा। रिजल्ट टाइम पर लगा है, फरवरी में ही आपका रिजल्ट लगा। मार्च अप्रैल ऐसे 2 महीने हैं अपने पास प्रिपरेशन के लिए। मई में अपना एग्जाम रहेगा। तो जिसको सेमेस्टर 1 में 3 केटी है, 4 केटी है या फिर 5 केटी है, ऑल डाउन है, टेंशन मत लो। आप लोग अभी से भी अगर शुरुआत करते हो तो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों ऑल क्लियर होके आप लोग सेकेंड जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सेमेस्टर 1 ऑल डाउन है, ऑल डाउन। इवन इंटरनल भी क्लियर नहीं हुआ है, इंटरनल में भी केटी है, लेकिन वो स्टूडेंट्स सेमेस्टर 1 भी ऑल क्लियर हुआ है, सेमेस्टर 2 भी ऑल क्लियर हुआ है, ऑल क्लियर होके वो सेकंड ईयर में गए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। क्लियर? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो सेमेस्टर 1 में जैसे कि आपको मैकेनिक्स में केटी लगा है या फिर बी ट्रिपल में केटी लगा है, तो वो सब्जेक्ट्स का जब आप लोग प्रिपरेशन करते हो अभी केटी एग्जाम के लिए, तो मुझे बताओ आपको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। अब फोर्स कैसे रिजॉल्व करते हैं सबको पता है, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, सब पता है। फिर भी केटी क्यों लगा है? प्रैक्टिस की वजह से। आपने ढंग का प्रैक्टिस नहीं किया। एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ होता नहीं है। एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपके सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कंसेप्ट। आपके सिली मिस्टेक सुधारने के लिए एक ही ऑप्शन रहेगा आपके पास, प्रैक्टिस। जितने आप लोग नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। कुछ लोगों का प्रेजेंटेशन वीक पॉइंट रहता है, कुछ लोगों का कैलकुलेटर ऑपरेट करना वीक पॉइंट रहता है, कुछ लोगों का फॉर्मुलेज याद नहीं रहता है। तो हर एक का वीक पॉइंट अलग अलग होता है। करेक्ट? कुछ लोग डायग्राम्स बहुत अच्छे ड्रॉ करते हैं, प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट रहता है, लेकिन फॉर्मुलेज में मिस्टेक करते हैं। कुछ लोग डायग्राम एकदम वीक रहता है, फॉर्मुलेज एकदम अच्छे से राइट करते हैं, कैलकुलेटर अच्छे से ऑपरेट करता है। तो हर एक का वीक पॉइंट अलग अलग होता है। वो वीक पॉइंट आपको पहले आपको फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर आपको काम करना है। क्लियर? तो सेमेस्टर 1 आपको फिर से एकदम जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। बस उसको रिवाइज करना है, नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। अब इसमें आर्केडमी आपका हेल्प कैसे करेगा? आर्केडमी केटी बैचेस लॉन्च कर रहा है सेमेस्टर 1 के, मैथ्स, मैकेनिक्स एंड बी ट्रिपल, ये 3 सब्जेक्ट के लिए। अब जिसमें से मैकेनिक्स एंड मैथ्स, ये दो लेक्चर्स, ये दो सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स है वो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, मैकेनिक्स एंड मैथ्स 1। बी ट्रिपल ई जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही है, वो ऑफलाइन मोड में नहीं है, ओनली ऑनलाइन मोड में ही। ओके? अब आपके दिमाग में एक पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि इसके लिए फीस कितना है? अब
जो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स आरकेडमी में थे सेमेस्टर 1 के लिए, मैकेनिक्स, बीडब्ल्यू, मैथ्स ये सब्जेक्ट्स के लिए अगर आरकेडमी में उन्होंने जॉइन किया था ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों मोड में, तो उनको फिर से फीस पे नहीं करना है। फीस पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री बोला ना तो आपके दिमाग में क्या आता है? अरे हाँ, फ्री है ना, हाँ तो चलो फिर सभी लेक्चर्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी किधर पैसा हमने भरा है, फ्री ही तो है। तो आप लोग क्या करते हो, फ्री जब ऐसा कुछ मिल रहा है ना, तो आप लोग छोटे छोटे रीजन की वजह से भी लेक्चर को अपसेंट रहते। अरे हाँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ, चलो घर पे जाते हैं। हाँ, वो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड में मुझे आता है। को प्लानर फोर्सेस, हाँ मुझे आता है वो। मतलब आप लोग क्या करते हो, टॉपिक देख के लेक्चर्स अटेंड कर, तो ये सबसे बुरी बात रहेगी। फिर से आप लोग फिर वही मिस्टेक करोगे, फिर से गेटी लगेगा फिर। तो जो फ्री लेक्चर्स है वो आपको सीरियसली अटेंड करना है, सभी लेक्चर्स आपको उतने ही सीरियसली अटेंड करना है, समझा? नेक्स्ट, सिर्फ लेक्चर्स भी आप लोग अटेंड करोगे, वो भी बहुत बड़ी बात रहेगी। घर पे जाके बस उसको अच्छे से रिवाइज करना है, 1 या 2 घंटा लगेगा उसके लिए, समझा? नेक्स्ट, तो जो स्टूडेंट्स आपके लिए थे सेमेस्टर 1 में मैकेनिक्स, बीडब्ल्यू, मैथ्स ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों मोड में, तो उनको अ, अभी ये जो केटी बैचेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, अब जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन के लिए थे सेमेस्टर 1 में, उनको अभी भी ऑनलाइन मोड में ही अटेंड करना पड़ेगा। और जो ऑफलाइन में थे, ऑफलाइन वालों को तो क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था, तो वो अभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अटेंड कर सकता है। ठीक है? अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे कि अरे हम लोग तो नहीं थे सेमेस्टर 1 में, तो हम लोग के लिए कितना फीस रहेगा? अब जो स्टूडेंट्स सेमेस्टर 1 में आरकेडमी में नहीं थे, उनको फीस कितना है? ऑफलाइन मोड के लिए फीस है 5000 रुपीज पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के लिए फीस है 5000 रुपीज फॉर ऑफलाइन मोड। एंड फॉर ऑनलाइन मोड पर सब्जेक्ट फीस है 2500 रुपीज। ओके, पर सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, 2500 फॉर ऑनलाइन मोड एंड 5000 फॉर ऑफलाइन मोड पर सब्जेक्ट। तो ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा। और इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा? इसमें आपको एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा। एप्लीकेशन में मोर दैन अगर मैकेनिक्स की बात करेंगे तो मोर दैन 350 लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल है। 350 वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें लास्ट ईयर का, लास्ट सेमेस्टर का जो रेगुलर बैच हुआ था उसका रिकॉर्डिंग है, वेकेशन बैच जो हुआ था उसका रिकॉर्डिंग है, क्रैश कोर्स जो हुआ था उसका रिकॉर्डिंग है। प्लस टॉपिक वाइज़ रिकॉर्डेड वीडियोज़ हमने ऑलरेडी जो शूट करके रखा है, उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। मतलब कंटेंट बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। सो एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, जो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करेंगे उनको भी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा। मैकेनिक्स की बात करूंगा तो मोर देन 350 वीडियो लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है। सेम वैसी बीडब्ल्यू के लिए भी है, 350 400 वीडियो लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है। मैथ्स के लिए भी है। क्लियर? तो उसमें मैंने सब क्लियरली मेंशन किया है कि कौन से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, कौन से लास्ट मिनट में करने हैं, लास्ट मिनट रिवीजन जो अपना यूट्यूब वाला जो इतना पावरफुल हुआ था, जो सक्सेसफुल हुआ था, वो लेक्चर्स भी वहां पर अवेलेबल रहेंगे। क्लियर? तो ये इन्फॉर्मेशन अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो, जिसको भी सेमेस्टर 1 में केटी है या फिर जिसको गोल्डन तक गया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो सेकेंड ईयर में है, गोल्डन में गया है ये सब्जेक्ट, तो उनको भी ये मैसेज फॉरवर्ड करो, ये इन्फॉर्मेशन पास करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हम लोग ऐसी ही नई वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।